हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2018 का क्वेश्चन थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 9। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक क्लास कैपिटल बनाना है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे कि जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स दिए हैं वो क्या कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं कि नहीं। सो इसके अंदर कुछ चीज़ें दिया, जैसे कैपिटल क्लास का नाम होना चाहिए, डेटा मेंबर्स क्या क्या है, डेटा मेंबर्स है, एक सेंट जो क्या करेगा स्टोर करेगा सेंटेंस को, फ्रीक ये क्या करेगा, ये स्टोर करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड, मतलब कितनी बार वो वर्ड आया जो कि बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, जिसका स्टार्टिंग जो लेटर है वो कैपिटल लेटर हो। उसके बाद में आया कैपिटल मेंबर फंक्शंस। कैपिटल ये क्या है, इसका सेम नाम है एज अ क्लास नाम है, तो ये क्या है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हम लोग का। इसके अंदर सबका इनिशियल वैल्यू, जैसे कि सेंट का डबल कोट्स रहेगा, ब्लैंक रहेगा मतलब, और फ्रीक का 0 रहेगा। उसके बाद में वॉइड इनपुट, ये क्या करेगा, ये वाला हम लोग का एक्सेप्ट करेगा यूजर से सेंटेंस और सेंट में स्टोर करेगा, ठीक है। बूलियन इज कैप स्ट्रिंग w, ये क्या है बेसिकली, ये है कि इसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, हम लोग वर्ड भेजेंगे और ये हम लोग क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स किस लिए, ट्रू या फॉल्स इसलिए देगा जब कोई वर्ड कैपिटल लेटर से बिगिन होगा, मतलब उसका स्टार्टिंग लेटर जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल हो, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। वर्ड डिस्प्ले, ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल सेंटेंस को डिस्प्ले करेगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी है जो वर्ड्स का जो कि कैपिटल लेटर से बिगिन होता है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द क्लास कैपिटल, कैपिटल क्लास को स्पेसिफाई करना है और ये चीज़ होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर, वॉइड इनपुट, बुलियन इज कैप ये वाला होना चाहिए, और वर्ड डिस्प्ले। उसके साथ साथ एक मेन फंक्शन भी लिखना है जो क्या करेगा, हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा क्लास का और उसके हिसाब से सारे फंक्शंस को बुलाएगा, इन सारे फंक्शंस को बुलाएगा। उसके बाद में तो नीचे जाते हैं कोड में, पहले तो स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना होगा क्योंकि यूज़र से हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं ना, इसलिए। उसके बाद में क्लास कैपिटल, क्लास का नाम दिए, उसके बाद में अंदर में वॉइड इनपुट में हम लोग क्या किया, इसके अंदर में स्कैनर क्लास को बुलाया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद में सिस्टम डॉट एंटर द सेंटेंस, यूजर सेंटेंस मांग रहे हैं, ये भेजेगा हम लोग को सेंटेंस देगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं एक स्पेस जोड़ दे रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस क्यों जोड़े, ये आगे नीचे दिख जाएगा तुम लोग को, इसका भी रीजन है। बुलियन इज कैप, ये वाला क्या करेगा, ये वाला वर्ड लेगा और ये क्या करेगा, उसमें अगर वो वर्ड का पहला लेटर जो है कैरेट 0, वो फर्स्ट लेटर अगर मान में हम लोग उसको CH में स्टोर किए, उसके बाद में हम लोग चेक करें कि जो कैरेक्टर है वो इस अपर केस में है कि नहीं, CH अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करना है, एल्स रिटर्न फॉल्स कर देना है। इसका ड्राई रन कर लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का, मान लेते हैं पहला एलिमेंट W हम लोग को दिया है, यहाँ पे W दिया है कैट, ठीक है, और इसमें C कैपिटल दिया हम लोग स्टार्टिंग लेटर। उसके बाद कैर CH क्या करेगा, इज इक्वल टू W डॉट कैरेट 0। कैरेट क्या करता है, कैरेट एक्चुअली करता है कि इसके अंदर में जो भी पोजीशन दोगे उस पोजीशन पे W में जो लेटर होगा वो ये ले आएगा, ये रिटर्न कर देता है। और ये हम लोग क्या किया, हम लोग CH में स्टोर कर लिया, तो इसका स्टार्टिंग लेटर है C, कैपिटल C। उसके बाद में इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ये चेक करता है कि जो भी अंदर में दोगे कैरेक्टर वो अपर केस में है कि नहीं, अगर अपर केस में है तो क्या करता है, ये रिटर्न ट्रू कर देता है, तो ट्रू आ जाता है इसका वैल्यू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कैपिटल C कैपिटल में है तो क्या होगा, ये अपर केस वाला हम लोग को ट्रू दे देगा, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे और भी चीज़ें करते रहेंगे उसके हिसाब से।
उसके बाद से सिर्फ ये वाला अगर monk दिए और m स्मॉल है तो इसके अंदर जब आएगा ch में w डॉट कैरेट 0 करेंगे तो ये फर्स्ट लेटर को उठाएगा जो कि m है। उसके बाद हम लोग चेक किए कि ये जो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या m स्मॉल है तो क्या होगा, ये फॉल्स देता है। तो फॉल्स देगा तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा और ये केस में जाएगा एल्स वाले कंडीशन में चला जाएगा और ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक और देख लेते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं कि W कैपिटल है। जब कैपिटल होगा तो क्या होगा, पहले यहाँ पे कैर CH में आएगा और क्या करेगा, W डॉट कैरेट 0, मतलब ये वुल्फ का 0th लेटर क्या है, ये वाला है, तो ये वाला उठा लेगा। और उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि अपर केस है कि नहीं। यहाँ पे अपर केस है, यहाँ पे अपर केस है तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर से चलते हैं, तो ऐसे चल रही है। उसके बाद में वर्ड डिस्प्ले, हम सीधा वर्ड डिस्प्ले पे आते हैं। तो इसके अंदर बोला था कि ओरिजिनल सेंटेंस प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट किया। उसके बाद में क्या किया, स्ट्रिंग WT, ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग स्टोर करेगा किसका, जो भी वर्ड्स होंगे ना, हम लोग एक एक करके वर्ड उठाएंगे सेंटेंस से, उसको ये स्टोर करेगा। उसके बाद कैर CH इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, कोई भी स्पेस दे दिया इसके अंदर में। उसके अंदर फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन सेंट डॉट लेंथ, मतलब ये कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर जब तक कि I लेस देन जो भी आप सेंटेंस दोगे उसका लेंथ तक, I लेस देन जितना भी लेंथ दोगे सेंटेंस दोगे उसके लेंथ जो होगा उतने तक चलेगा, I प्लस प्लस। उसके बाद फिर से वही सेम चीज़ कर रहे हैं, CH इज इक्वल टू सेंट डॉट कैरेट I। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो भी कैरेट के ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी पोजीशन दोगे, यहाँ पे I दिए हैं, यहाँ पे जो भी पोजीशन दोगे उस पोजीशन, वो पोजीशन पे सेंट में कौन सा लेटर है सेंटेंस में या सेंट में, यहाँ पे सेंट वेरिएबल में कौन सा लेटर है वो ये रिटर्न कर देता है। और हम लोग क्या किया, CH में स्टोर कर लिया। उसके चेक कर रहे हैं कि क्या CH इक्वल टू स्पेस है क्या, ये स्पेस क्यों चेक कर रहे हैं, स्पेस बेसिकली चेक कर रहे हैं। अगर स्पेस मिलता है मतलब क्या हुआ कि हम लोग के पास वर्ड, अब वो वर्ड पे आ चुका है ना, जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे ये हटा देता ये वाला क्विक एंड एक स्पेस देते हैं, तभी तो पता चलता है ना कि हाँ ये इसके बाद में क्या है, हम लोग का वर्ड है ना, तभी तो पता चले। क्विक ब्राउन फॉक्स, तो क्विक ब्राउन फॉक्स के बीच में स्पेसेस होता है, क्विक के बाद स्पेस, फॉक्स के बाद स्पेस। तो हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि अगर I CH में अगर स्पेस है मतलब कि इसके पिछले वाले जो वर्ड्स है, मतलब वर्ड बन चुका है हम लोग का, क्योंकि हम लोग पता कैसे चलेगा कि वर्ड बन चुका है, ऐसे ही पता चलेगा जब स्पेस आ जाएगा, मतलब कि हम लोग वर्ड, एक वर्ड को हम लोग छोड़ के जा चुके हैं। इसमें क्या है, तो ये चेक करेगा कि स्पेस मिला कि नहीं। अगर स्पेस मिला तो हम लोग ये कुछ कर रहे हैं, इसके अंदर चेक कर रहे हैं। एल्स वाला मतलब जब भी स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या कर रहे हैं हम लोग, WT इज इक्वल टू WT प्लस CH, इसका ड्राई रन करते हैं सीधा, तब समझ में आ जाएगा इजीली क्या हो रहा है। तो इसमें आए, इसके अंदर मान लेते हैं कि यूज़र दिया है क्विक, क्यू बड़ा किया, दिख नहीं रहा लेकिन क्यू बड़ा है, क्विक ब्राउन, इसमें B छोटा है एंड लास्ट में फॉक्स। इसके अंदर में जैसे मान लेते हैं यूज़र तो ये दिया, इनपुट में ये दिया, उसके बाद हम लोग क्या करें, एक एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दे रहा है, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे CH है, I है। तो पहले सेंड डॉट लेंथ क्या होता है वो निकाल लेते हैं। सेंड डॉट लेंथ कैसे होगा, 1 2 3 4 5 स्पेस काउंट होता है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ये स्पेस भी काउंट होगा तो 16, तो 16 हम लोग का लेंथ है। तो सेंट डॉट लेंथ है मेरा 16, ठीक है। और बाद में क्या है, इंट आई इक्वल टू 0, सो आई पोजीशन, उसके बाद में आई कहाँ तक चलेगा, जब तक कि लेस देन सेंट हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आई क्या है 0, कब तक चलेगा, जब तक कि आई लेस देन सेंट हो, डॉट लेंथ हो। सेंट डॉट लेंथ क्या है मेरा 16, तो कब तक चलेगा, जब तक कि आई लेस देन 16 हो, तब तक चलेगा। अंदर में आए तो क्या हुआ सी एच, तो सी एच में हम लोग क्या डाले, सेंट डॉट कैरेट आई, यहाँ पे आई क्या अभी 0, तो सेंट डॉट कैरेट 0, सो 0th पोजीशन में क्या है मेरा अभी क्यू, सो ये क्यू को उठाया, कैपिटल कर दिया, इसको क्यू है, एक्चुअल कैपिटल है तो क्यू। उसके बाद में लोग चेक किए क्या इफ सी एच इक्वल टू स्पेस है क्या, तो अभी सी एच स्पेस नहीं है, उसका वैल्यू क्या है क्यू, तो ये एल्स में जाएगा और क्या करेगा डब्ल्यू डी इज इक्वल टू, तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी प्लस सी एच। यहाँ पे डब्ल्यू डी क्या है अभी ब्लैंक है, तो ब्लैंक प्लस सी एच क्या होता है, और सी एच क्या है मेरा क्यू, तो ये डब्ल्यू डी के पास क्यू आया पहले। उसके बाद में फिर से आई प्लस प्लस किया 1, चेक किया कि आई लेस देन 16 है क्या, हाँ अभी लेस देन 16 है। उसके बाद में सी एच क्या है सेंड डॉट कैरेट आई, सो क्या सेंड डॉट कैरेट 1, सो 1 क्यू है, सो क्यू आया, तो क्यू भी हम लोग का सी एच इक्वल स्पेस नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे फिर से एल्स में आएगा और क्या करेगा डब्ल्यू डी अभी क्या है मेरा क्यू, सो क्यू प्लस यू क्या होगा क्यू यू, यह है मेरा। उसके बाद आई लेस देन 16 है अभी भी, तो क्या करेगा अब सी एच क्या होगा, अब यहाँ पे होगा सेंट डॉट कैरेट आई मेरा सेकंड पोजीशन भी क्या है 0 1 2, सो सेकंड पोजीशन में है मेरा आई, सो अब ये क्या करेगा, आई अभी भी स्पेस नहीं है, तो क्या होगा एल्स में जाएगा और यहाँ पे क्यू यू आई, पहले तो डब्ल्यू डी अभी क्यू यू था, उसके बाद प्लस सी एच करे तो आई और ऐड कर दिया तो क्यू यू आई हो गया। उसके बाद में आई 3 हुआ, अब जब आई 3 हुआ तब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सेंट डॉट कैरेट आई, वो है मेरा सी, सो सी को लिए, और यहाँ पे क्या आएगा जब ये सी को लिए तब हम लोग का बाद में चेक किया स्पेस है कि नहीं, ये स्पेस नहीं है, सी एच के पास सी है, स्पेस नहीं हुआ, तो क्या करेगा एल्स में जाएगा, एल्स में गया और यहाँ पे आई सी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद 4 होगा तो क्या होगा क्विक था, तो लास्ट में जो क्या है ये भी आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी क्या है स्पेस नहीं है, तो एल्स में जाके इसके साथ जोड़ देगा। उसके बाद 5th पोजीशन पे आया आई, तो 5th पोजीशन मेरा क्या 0 1 2 3 4 5, तो 5th पोजीशन में मेरा है ब्लैंक स्पेस है मेरा, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे आया चेक किया क्या सी एच इक्वल टू स्पेस है क्या, अब इस टाइम में हाँ सी एच के पास स्पेस है, कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन में घुसा और अंदर में आया। उसके बाद में चेक किया क्या इस कैप डब्ल्यू डी इक्वल टू ट्रू है क्या, इस कैप क्या कर रहा था, वो इसका जो भी स्टार्टिंग लेटर है फर्स्ट लेटर को चेक कर रहा था कि क्या वो अपर केस है कि नहीं, अगर है तो क्या हो रहा था, तब वो रिटर्न ट्रू कर रहा था, है ना, यहाँ पे रिटर्न ट्रू ही तो हो रहा था। ये रहा पहले तो जो भी यहाँ पे अब डब्ल्यू डी थे हम लोग क्विक, तो वहाँ पे क्यू कैपिटल है हम लोग का, तो यहाँ पे क्या हुआ कैर सी एच क्या किया डब्ल्यू डॉट कैरेट 0, तो यहाँ पे 0th पोजीशन में क्या है क्विक में क्यू, और वो भी कैपिटल क्यू था, तो यहाँ पे चेक किए तो क्या कैरेक्टर इज अपर केस है क्या सी एच, जो कि कैपिटल क्यू है, जो कि हाँ है, तो क्या करेगा ट्रू, अंदर में आया
तो अंदर में आया और क्या किया, रिटर्न ट्रू कर दिया। सो ये रिटर्न ट्रू हुआ। सो रिटर्न ट्रू, सो ये ट्रू किया, तो ट्रू इक्वल टू ट्रू है, तो क्या होगा, फ्रीक, यहाँ पे एफ आर ई क्यू, ये क्या है, +1। स्टार्टिंग में क्या था इसका वैल्यू, स्टार्टिंग में फ्रीक का वैल्यू हम लोग डिफाइन किए थे 0 कैपिटल में, तो 0, सो 0 + 1 मेरा हो गया 1। तो यहाँ पे जाके 1 हुआ उसका वैल्यू, फ्रीक के पास 1 है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या किए, इसमें से निकले और WD को ब्लैंक कर दिया, मतलब फिर से खाली हो गया, ये फिर से खाली है, अब इसके पास और कुछ नहीं है। जो भी क्विक था वो फिर से मिटा दिया हम लोग, इरेज कर दिया मान लो, क्योंकि हम लोग डबल कोट्स दे दिए तो खाली हो गया फिर से। अभी एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि इफ वाला कंडीशन ट्रू हो चुका, तो ये सीधा i++ करेगा, तो अब ये 6 होगा। जब ये 6 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग फिर ch = sent.caret_i लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, b, क्योंकि इसके बाद स्पेस के बाद क्या था, b था हम लोग के पास, जो इसके पास आए, और ये स्पेस नहीं है, जो b है इक्वल टू स्पेस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, WD = WD + ch, और अभी WD ब्लैंक है, तो ब्लैंक प्लस ch मेरा क्या है, b, सो ब्लैंक प्लस b हो जाएगा मेरा b। और उसके बाद में फिर से i++ होगा, i++ होगा तो 7, और 7th पोजीशन में क्या है मेरा r, सो r आया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग चेक किए क्या ch = स्पेस है क्या, जो कि नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा, ये एल्स लूप में जाएगा। अब मेरे पास WD में क्या है, b, सो b + ch, और ch मेरा क्या है, r, सो यहाँ पे क्या होगा, br हो जाएगा। उसके बाद i8 होगा, क्या i < 16 है, हाँ कंडीशन अभी तक ट्रू चल रहा है। ch = sent.caret_i, सो ये i यहाँ पे आया, सो ch मेरा अब क्या है, o, सो o आया यहाँ पे, और क्योंकि स्पेस नहीं है ये वाला वैल्यू, तो क्या होगा, एल्स में PRO हो जाएगा। और उसका 9th पोजीशन में क्या है मेरा, W, i++ होके W, सो W क्या, W स्पेस है, तो स्पेस नहीं है, तो एल्स में आके क्या करेगा, BR और W। जब 10th पोजीशन होगा तब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, N, तो N है, तो N आया, और ये स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, BROWN, ये हुआ। 11th पोजीशन में आया, 11th पोजीशन मेरा क्या है, स्पेस है, तो स्पेस यहाँ पे आया, स्पेस है। तो उसके बाद में हम लोग क्या किए, हम लोग चेक किए क्या वो स्पेस ch = स्पेस है क्या, तो कंडीशन ट्रू होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो हम लोग चेक करेंगे कि इस कैप, अब WD क्या है मेरे पास, ब्राउन, क्या इक्वल टू ट्रू है क्या, इस कैप के पास क्या गया, ब्राउन गया, अब तो ब्राउन गया, तो क्या होगा, हम लोग क्या किए, उसका ch किए, उसका ब्राउन का .caret 0th पोजीशन में कौन सा लेटर है, B, वो हम लोग क्या किए, स्मॉल किए थे उसको, तो इसके अंदर स्मॉल किए हैं, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, क्या होगा, अब कैरेक्टर इसका अपर केस में नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, सो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और ये क्या करेगा, एल्स में आके क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। रिटर्न फॉल्स किया, जब रिटर्न फॉल्स किया तब क्या होगा, तब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वो इंक्रीमेंट नहीं करना, मतलब ये हो गया, और हम लोग क्या किए, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, और फ्रीक 1 ही रह गया। उसके बाद में क्या किए, WD = ब्लैंक कर दिए, मतलब क्या होगा, फिर से WD क्या होगा, ब्लैंक हो गया, इधर में जाके खाली हो गया पूरा। i++ होगा, तो i12 हुआ, 12th पोजीशन मेरा क्या है, कैपिटल F, सो कैपिटल F है, तो अब क्या ये स्पेस है, तो ये स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, WD + CH, तो WD ब्लैंक है और CH F है, तो क्या होगा, ब्लैंक + F,
मतलब एफ रह गया मेरे पास, एफ आया WD, अब एक वैल्यू क्या हो गया एफ। उसके 13 पोजीशन मेरा क्या है ओ है, तो ये वाले में आए ओ डाले CH वाले में। और क्या ये स्पेस है, तो ये स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो क्या होगा FOWD प्लस CH हो जाएगा। 14 पोजीशन में आए, 14 पोजीशन में मेरा क्या है एक्स, सो एक्स आया CH में, और ये स्पेस नहीं है तो क्या होगा FOX। 15 पोजीशन में आए तो क्या हुआ, हम लोग चेक किए कि I लेस देन 16 है क्या, अभी भी लेस देन 16 है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या है स्पेस, तो स्पेस आया तो क्या होगा, ये वाला नहीं था ना, स्पेस ये था, स्पेस आया। तो जब बाद में चेक किए CH के पास में यहाँ पे देखे क्या CH इक्वल टू स्पेस है क्या, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ। तो हम लोग क्या किए, हम लोग चेक कर लिए क्या इस कैप WD इक्वल टू ट्रू है क्या, तो इस कैप क्या करेगा, इस कैप के पास हम लोग क्या भेजेंगे फॉक्स, उसमें क्या है F कैपिटल है, तो क्या होगा उसमें से वो फर्स्ट लेटर को उठाएगा फॉक्स में जो है कैपिटल F, उसको चेक करेगा कि वो अपर केस है कि नहीं, तो यहाँ पे है अपर केस, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो ये क्या करेगा ट्रू आ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और क्या करेगा फ्रीक इज इक्वल टू फ्रीक प्लस 1, सो फ्रीक इक्वल टू फ्रीक प्लस 1, यहाँ पे क्या था फ्रीक 1 था, तो 1 प्लस 1 मेरा हो गया 2, सो फ्रीक हो गया 2। उसके बाद I 16 होगा, जब 16 होगा तब क्या होगा, अब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये वाला I लेस देन 16 नहीं रहा, ये 16 लेस देन 16 नहीं है। अब तुम लोग को बोले थे वो स्पेस क्यों डाले, ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों डाले, ये डाले अगर नहीं डालते ना तो ये जो लास्ट लेटर है ना उसको कभी दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि कभी स्पेस आया ही नहीं ना लास्ट में, तो लास्ट में अगर कभी स्पेस आएगा ही नहीं तो वो लास्ट वाले को चेक ही क्यों करेगा, वर्ड बन जाएगा FOX बन जाएगा, कैपिटल FOX बन जाएगा, लेकिन जब तक स्पेस नहीं आता तब तक वो चेक ही क्यों करेगा, है ना, वो भी तो होता है, तो वो चेक नहीं करेगा। तो इस कैप में कभी ये आता ही नहीं, इस कंडीशन में ना फ्रीक प्लस 1 होता, तो इसलिए हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग एक स्पेस डाल देते हैं ताकि ये पूरा लेटर क्या होता है, ये लास्ट वाला लेटर भी हम लोग चेक कर लें, नहीं तो ये लास्ट वाला लेटर चेक नहीं होता है, इसलिए लास्ट में स्पेस डाले हैं। उसके बाद नीचे गए वर्ड डिस्प्ले किया है, और बाद में क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड विथ फर्स्ट लेटर अ कैपिटल लेटर, मतलब जो भी कितने बार वर्ड्स आए जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर था वो हम लोग प्रिंट कर दिए, प्लस फ्रीक जो क्या कर रहा था काउंट कर रहा था। स्टैटिक वर्ड में आए, वर्ड में इनमें इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या किए कैपिटल OB1 इज इक्वल टू क्या न्यू कैपिटल, मतलब कैपिटल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद में क्या किया OB1 डॉट इनपुट फंक्शन को बुलाए, और उसके बाद में OB1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को बुलाए, मतलब ये वाला फंक्शन को बुला लिए, क्योंकि इस फंक्शन में हम लोग इस कैप को बुला रहे हैं तो इसलिए अलग से हम लोग इसको नहीं बुलाए, क्योंकि डिस्प्ले में ही सारा काम हो रहा है। और उसके बाद तो क्लास ख़त्म हो गया पूरा। तो चलो कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।